नमस्कार दोस्तों। दीपावली का त्यौहार हर साल माता लक्ष्मी की आराधना, खुशी, धन और समृद्धि के लिए किया जाता है। सभी के घरों में माता लक्ष्मी की पूजा पाठ होती है, जिससे भक्तिपूर्ण आरतियाँ गूंजती है। लेकिन इस बार माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में सबसे बड़ी बाधा है, वह है महंगाई। दरअसल भारत में बढ़ती कीमतों ने यहाँ के लोगों के त्यौहार की खुशियों को भी प्रभावित किया है। सजावट से लेकर मिठाई तक हर चीज़ों पर महंगाई ने ताले लगवा दिए हैं। दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों के माने तो भारत में अगस्त के महीने में खुदरा महंगाई दर 3.65% था, जो कि एक महीने बाद यानी सितंबर में बढ़कर यह 5.49% पहुंच गई। यानी एक महीने में महंगाई का दर में 2% का उछाल देखने को मिला है। दोस्तों, अगस्त महीने में सब्जियों की महंगाई दर 10.71% था, जो कि सितंबर में यह बढ़कर 35.99% हो गई है। दोस्तों, अनाज, दूध, फल, अंडों की कीमतें में भी बहुत वृद्धि हुई है। और दोस्तों, इसके अलावा सबसे ज़्यादा दाम बढ़ा है वह है खाने के तेल में। दोस्तों, खाने के तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले एक महीना में पाम ऑयल की कीमतों में 37% की वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू बजट को प्रभावित किया है। दोस्तों, तेल की कीमत में बढ़ने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल और मिठाई दुकान के सामानों के भी दाम बढ़ गई है, क्योंकि वे लोग स्नैक्स तैयार करने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पाम ऑयल के अलावा आपके और हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले सरसों के तेल के भी दाम में 29% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, तेलों की कीमत के दाम में जो वृद्धि हुई है, इसका मेन वजह है सरकार द्वारा आयात शुल्क को बढ़ा दिया जाना। दोस्तों, सरकार ने पिछले महीने कच्चे सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया है, जिससे इसकी कीमतों में उछाल आया। दोस्तों, 14 सितंबर से कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क को 5.5% से बढ़ाकर 27.5% और रिफाइंड फूड ऑयल पर 13.5% से बढ़ाकर 35.5% कर दिया गया है। दोस्तों, देश में महंगाई इस स्तर पर बढ़ गई है कि लोगों का ध्यान अब केवल ज़रूरत की चीज़ों पर ही केंद्रित हो गया है। पहले तो दोस्तों, ज़रूरत में केवल रोटी, कपड़ा और मकान को ही माना जाता था, लेकिन अब इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी जुड़ गया है। दोस्तों, महंगाई बढ़ जाने के कारण आम आदमी का जो इनकम है, इन 5 चीज़ों पर ही खर्च हो रहा है और इसी 5 चीज़ों पे पैसा खत्म हो जा रहा है। और दोस्तों, यही कारण है कि भारत में मिडिल क्लास वाले फैमिली का शौक पूरे नहीं हो रहा है। उनका सारा पैसा इन्हीं ज़रूरत के सामानों में खर्च हो जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि अभी का समय में पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनका सैलरी नहीं बढ़ रही है, और अगर बढ़ भी रही है तो बहुत कुछ कम। और दूसरी तरफ देखें तो दोस्तों, कोरोना काल के बाद ही बिजनेस के क्षेत्र में लाभ का मार्जिन बहुत कम गया है, जिससे व्यापारी की कमाई भी घट गई है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो अभी मंदी चल रहा है, इसका बड़ा कारण देखें तो वह है युद्ध। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि अभी दुनिया में युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इधर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में संघर्ष हुआ। अब इजराइल और ईरान के बीच में भी युद्ध चालू हो गया है। दोस्तों, ऐसे में जब दुनिया के बड़े हिस्से में युद्ध होती है, तो इससे सभी देशों की समस्या होती है। दोस्तों, इन युद्ध के कारण ही जर्मनी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ गई है। दोस्तों, भारत अमेरिका को आईटीआई सेवा प्रदान करता है। ऐसे में जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है, तो इसका असर सीधा भारत पर भी पड़ता है। दोस्तों, इसे आसान भाषा में आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक सड़क पर दंगे हो रहे हैं और दूसरी सड़क पर आपकी दुकान है। ऐसी स्थिति में ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आएंगे और आप बाहर से भी सामान नहीं मंगा पाएंगे। मतलब आप कोई भी सामान को बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। भले ही आपकी दुकान पर उन दंगों से किसी प्रकार का लेना देना ना हो, लेकिन इससे आपका कारोबार प्रभावित होगा। अगर कोई ग्राहक आता भी है तो वह सिर्फ ज़रूरत का सामान ही खरीदेगा। और दोस्तों, जब इंपोर्ट प्रभावित होता है तो इससे आपके यहाँ सामान कम आता है। अगर आपके पास सामान कम आता है, यानी आपके पास सप्लाई कम है और उसका डिमांड ज़्यादा है, तो इससे महंगाई बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में महंगाई कैसे मापी जाती है। दोस्तों, भारत सरकार महंगाई को मापने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के इंडेक्स का इस्तेमाल करती है। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। इन सब चीज़ में खाद्य वस्तु, आवास, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, शिक्षा शामिल होते हैं। इसे हर महीना अपडेट किया जाता है और इसी आधार पर महंगाई का दर का आंकलन किया जाता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ होलसेल प्राइस इंडेक्स से उत्पादन स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को मापा जाता है, जिसमें कच्चे माल और थोक स्तर पर बिकने वाले वस्तुओं की कीमतें शामिल होता है। यह कृषि, उद्योग और खनन से जुड़े उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, महंगाई को मापने की प्रक्रिया में विभिन्न बाजारों से कीमतों की डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर वस्तुओं को उसके महत्व के अनुसार वजन दिया जाता है। दोस्तों, महंगाई का असर इकोनॉमिक पे कैसे पड़ता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत में महंगाई का अर्थव्यवस्था पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जब महंगाई बढ़ती है तो उपभोक्ताओं यानी हमारी आपकी खरीदारी शक्ति घट जाती है। मतलब महंगाई के कारण हम लिमिट पैसा में कम ही सामान खरीद पाते हैं। दोस्तों, महंगाई के कारण रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होता है, उस पर खर्च बढ़ जाता है।
जिससे लोगों को अपनी बचत या अन्य खर्चों पर कटौती करनी पड़ती है। ऐसे में हम लोग सोच समझ कर खर्चा करते हैं। ऐसे में दोस्तों उपभोक्ताओं द्वारा कम खर्च करना देश की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करता है। दोस्तों इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई का असर बिजनेस पर भी पड़ता है। कंपनियों को प्रोडक्शन करने के लिए कच्चे माल की ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ती है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और इस स्थिति में कंपनी को अपने उत्पादों की कीमत भी बढ़ानी पड़ती है। और अगर दाम ना बढ़ाएं तो फिर अपने लाभ को कम रख के सामान को बेचना पड़ता है। दोस्तों महंगाई का एक और प्रभाव सरकार के बजट पर भी पड़ता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार को सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आर्थिक खर्च करना पड़ता है, जिससे सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है और जिसका नतीजा यह होता है कि देश के आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।